आज इंडिया आज पे ऐसे एक्टर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनका नाम है अली खान साहब। वैसे तो रहने वाले वो बिहार के थे, लेकिन फिल्मों में काम करने का शौक जागा तो महाराष्ट्र के मुंबई में उन्होंने कदम रखा। पहली मुलाकात की अमिताभ बच्चन जी से, इसके बाद में उन्होंने फिल्मों में अपनी नसीब आजमाई और कई फिल्मों में काम भी किया और 4 से 5 पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करके अपने काम का हुनर दिखाया। उसके बाद तो उनकी फहरिस्त लंबी हो गई, हर किसी के साथ उन्होंने संबंध अच्छे बनाए फिल्म इंडस्ट्री में। और आपको अहम बात बताएं कि दिलीप साहब के जब भी जन्मदिन होती थी तो उनके घर पे दस्तक देते थे अली खान साहब, और हमेशा सुख या दुख में, बीमारी में उनके पास खैर खैरियत लेने जाते थे। और आगे चलती रही उनकी फिल्मों के सिलसिले, कई फिल्मों में काम किया और फिल्म के इंडस्ट्री में कई एक्टर्स से उन्होंने अच्छे संबंध बनाए। शत्रुघ्न सिन्हा जी से, धर्म जी से, जॉनी लीवर जी से, ऐसे अनगिनत एक्टरों के साथ उन्होंने ताल्लुकात अच्छे बनाए और हर किसी के सुख दुख में पहुंचते थे। और रही बात ये फिल्मों की, उसके बाद अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो लालू प्रसाद के पूरे परिवार से उनके अच्छे संबंध रहे। मुंबई में उद्धव ठाकरे जी से उनके संबंध अच्छे रहे, आबू आसिम आजमी से संबंध अच्छे रहे। हर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता से उन्होंने अच्छे संबंध बनाए हैं। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज फिर हम इंडिया आज के माध्यम से अली खान साहब को घेर लिए हैं और इसके पहले भी कई बार इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज ऐसी बड़े शख्सियत के बारे में बात करेंगे, अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अमिताभ बच्चन जी का अली खान साहब की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल रहा और कई पिक्चर में साथ में काम किया। अली भाई, आपका इंडिया आज में स्वागत है। आपसे अगर बात करें, अमित जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई और कितनी फिल्म में आपने साथ में काम किया, और पर्सनल ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन जी का आपके साथ क्या रोल था, ये बताएंगे हमारे दर्शक के लिए। देखिए, मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से ही। मैं बिहार गया, एक बहुत छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम मेघरा चौन्हा, और अमित जी के बारे में अक्सर रेडियो पे, रेडियो सिलोन के ज़रिए उनके बारे में सुनता था, अमीन सियानी जी की आवाज़ में। फिर मैं मायापुरी पढ़ता था। तो मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ, गृहस्थ का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। 1975 में मैं अपने बड़े बहनोई मरहूम रहमानी खान साहब के साथ पहली दफ़ा मुंबई शहर में आया था। उनके वालिद साहब को हज से वापस आ रहे थे लेने के लिए। हमारे एक कज़न थे यहाँ पे, निशात अली खान जी। तो हम लोगों ने उनसे कोशिश की कि भाई हम लोगों को आर.के. स्टूडियो घूमना है और अमिताभ बच्चन जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि दोनों काम हो जाएगा। आर.के. स्टूडियो में अमिताभ बच्चन जी शूटिंग कर रहे हैं फिल्म क़स्म-ए वादे की। तो मैंने कहा ले चलिए मुझे। तो हम और मेरे बहनोई साहब, हम दोनों आर.के. स्टूडियो गए। स्टूडियो में उन्होंने एंट्री कराई हमारी। उस ज़माने में बड़ा टफ था स्टूडियो में जाना, ख़ास के आर.के. स्टूडियो, राज कपूर साहब का स्टूडियो, बड़ा नाम था। लेकिन हम अंदर दाखिल हुए और हमने पता किया कि अमित जी कौन से सेट पे शूटिंग कर रहे हैं। तो सेट नंबर 2 पे वो क़स्म-ए वादे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बहरकैफ हमारी अंदर भी एंट्री हुई। जो गेट कीपर होते हैं उन्होंने मुझे अलाउ किया। मैं बिहार से आया हूँ, गया से, तो उन्होंने मुझे अंदर अलाउ किया। मैं शूटिंग देखता रहा और मैं सोचता रहा कि हम लोग इतने बड़े बड़े डायलॉग्स जो है पूरे पूरे पेज के बोलते हैं, और यहाँ तो एक एक लाइन डायलॉग बोल के और कट इट। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि काश मैं भी फिल्मों में काम करूं और ख़ास करके अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करूं। ये सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी उस शूटिंग के दौरान। तो जैसे ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक, तो अमित जी बाहर आए और मैंने उनको एक्सक्यूज़ मी, फिर उन्होंने पलट के मुझे देखा और मैंने कहा कि सर मैं अली खान हूँ, बिहार से हूँ और मुंबई में आया हूँ और पहली मुलाकात आपसे हो रही है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिसके बारे में मैं अक्सर मैगज़ीन में, फिल्मों में, और जिसकी वजह से मैं मुंबई आया हूँ, आपसे मुलाकात हो गई। मैं बहुत ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो वो भी मुझे देखते रहे, खुश हुए। और उस ज़माने में क्या था कि ऑटोग्राफ का चलन था, तो मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया। एक फ़ोटोग्राफ़र थे, बहुत कोशिश किया कि मैं उनसे तस्वीर निकालूं, फ़ोटोज़ कुछ, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं आपको कैसे भेजूंगा, इतनी दूरी है, आप मुंबई में रहते नहीं हो। एनीवे, मैं उनसे मिला और मिलने के बाद जब मैं वापस दूसरे सेट पे फिर मैं गया तो वहाँ रंजीत साहब हमारे दोस्त थे। चूँकि अमित जी और रंजीत जी उस ज़माने में बड़े बहुत सारी फिल्मों में काम करते थे। और मैं जब वहाँ से लौटने लगा, अपने बड़े बहनोई साहब रहमानी भाई मरहूम के अब्बा को लेके जब मुंबई से गया के लिए निकले, तो ट्रेन में सारी बातें वही सब, वही यादें, वही वो जो ख्वाब है जो पलता रहा। और मैं सोचता रहा कि काश कब मैं आऊँ, क्या हो, कैसे हो। एनीवे, एक टाइम ऐसा है कि मैंने
अपनी पढ़ाई पूरी की, बीएससी किया और फिर मैंने एलएलबी में दाखिला लिया। तो 2 साल का 3 साल का कोर्स होता था उस ज़माने में एलएलबी का। तो मेरे लिए बड़ा ड्राई सब्जेक्ट था वो। इसी तरीके से 2 टर्म्स हमने पूरा किया। थर्ड टर्म में जब हम आए तो मेरा दिल भी नहीं लगता था कि मुझे ये लगा कि अब मैं इंडस्ट्री में जाऊँ। उस ज़माने में अपने स्टेज पे सब शोज़ वोज़ ये वो परफॉर्मेंस वगैरह करता रहता था। लोग मुझे बुलाते थे। मुझे उस टाइम में भी लोग ये समझते थे कि मैं इंडस्ट्री से हूँ। काफ़ी रिजेंबल थे हम शक्ति कपूर जी से। बच्चन साहब के भी लुक हमको बहुत लोग बोलते थे कि आपका बच्चन साहब से बड़ा लुक मिलता। बहरकैफ 1980 में हम मुंबई आए और कोशिश किया कि इनसे मिलता रहूं। तो 2-3 लोगों से मेरी मुलाकात उस ज़माने में बड़ी अच्छी रही। बड़े कुछ कलाकारों के साथ मेरे पास सिफारिश के लेटर भी थे, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे बिहारी बाबू एक फिल्म बना रहे थे कालका, तो उन्होंने कालका में मुझे चांस दिया। लेकिन मेरा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी पे था। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि एक फिल्म मुझे मिली थी रहमदिल जल्लाद, कमर नारवी जी और ज़मीर भाई करके थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर। उसके हीरो मज़हर खान, देवेश खान और जुबेदा जी थी, मैं उसमें विलन था। तो उस फिल्म को मैंने मनमोहन देसाई जी को मैं दिखाने गया, तो उन्होंने अपनी फिल्म अल्लाह रखा में लिया। फिर मैंने कहा कि सर सुना है कि आप एक फिल्म शुरू कर रहे हैं तूफान, जिसमें अमिताभ बच्चन जी है, क्योंकि मेरा घूम फिर के अमित जी पे ही फोकस था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उसमें भी तुमको कोई ना कोई मौका दूंगा। भर कर फिर रज़ा भाई से दोस्ती हो गई। रज़ा भाई के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो हमने और रज़ा भाई के साथ में वो कैरेक्टर था मेरा तूफान के अंदर। तो फिर मैंने जो है तूफान में काम किया और फिर अमित जी से मैंने सारा किस्सा बताया कि सर ऐसा ऐसा मामला था, आपसे ऑटोग्राफ लिया था। तो अमित जी ये कि बहुत ही नेक इंसान है, बहुत महान कलाकार हैं। उन्होंने बेइंतहा अपना जलवा बिखेरा फिल्मों में। बड़ी बड़ी फिल्में, जंजीर, मुंबई टू गोवा से शुरुआत, जंजीर, साथ हिंदुस्तान, ये सारी शुरुआती दौर की फिल्में थी। लेकिन जब वो टॉप पे आए, दीवार जैसी फिल्में, फिर उसके बाद में शोले, त्रिशूल, काला पत्थर, कोई भी ऐसी फिल्म सलाम भाई ऐसी नहीं थी जिन उनकी फिल्म को मैं कम से कम 3 से 4 दफ़े देखता था। अली खान साहब, आपने बताया कि पहली मर्तबा आपने चेंबूर के राज आर के स्टूडियो में गए थे, अमित जी को देखे थे, पहली मुलाकात थी आपकी। उसी दौरान निकलते निकलते आपने रंजीत जी को देखा था। वो कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, वो ये बताएंगे। नहीं, रंजीत जी कोई दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे जहन में 2 लोग थे, क्योंकि अमित जी के साथ हर फिल्म में रंजीत जी होते थे विलेन। तो रंजीत जी का भी मैं बहुत बड़ा उस जमाने में फैन था। तो इत्तेफाक ये देखिए कि एक ही स्टूडियो में 2 महान कलाकारों से मुलाकात होती है। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ 4-5 फिल्मों में काम किया। कोहराम में भी किया, तूफान में भी किया। लेकिन सही मायनों में जो मेरी पहचान बनी फिल्म खुदा गवाह से, जिसमें मैंने हबीबुल्लाह का रोल किया। काफी लोगों ने पसंद किया। काफ़ी लोगों ने पसंद किया और इसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। तो ये हुआ कि साहब फिर मैं अमित जी से मिलता रहा। फिर उनके डैडी की जब डेथ हुई तो मैं थ्रू आउट उनके साथ ही रहा, और घर से लेके अंतिम यात्रा शमशान घाट तक। फिर वो मैंने उनको अप्रोच किया अपने बेटे फैयाज़ अली खान की शादी के लिए, तो फैयाज़ की भी शादी में आए वो। फिर मैंने बेटी आशना में बुलाया तो आशना की भी शादी में आए। इतने अच्छे ताल्लुकात थे आपके। जी, ये बहुत बड़ा मतलब उनका एक ग्रेटनेस है कि कोई एक आपको एक शादी में चला गया, बड़ी बात हो जाती है। लेकिन वो माशाल्लाह दोनों शादी में आए और बहुत काफ़ी देर तक रुके, और बेटी को तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तोहफे में भी दिया, और बहुत देर तक रुके वो। और उनके आने से एक जलवा हो गया। और ये समझिए कि लोखंड वाला ग्राउंड जो है वो उसकी कैपेसिटी 3 से 4 हज़ार है, लेकिन माशाल्लाह बेटी आशना की शादी में 6 हज़ार के आसपास पब्लिक थी, और बेटे में भी वैसी पब्लिक थी। तो ये हुआ कि माशाल्लाह उनके आने से एक दोनों जो दूल्हा और दुल्हन दोनों साइड से लोगों को बड़ी खुशी हुई। और जितने भी लोग आए थे शादी में शामिल होने, उन सबको अमित जी को देखने का मौका मिला। और पूरे यानी जितने भी लोग थे बस इन्हीं को देख रहे थे।
आपने बताया आपकी अफ़गानिस्तान में शूटिंग हुई खुदा गवाह की, उस टाइम का कोई किस्सा याद है अमित जी के साथ आप शूटिंग के दौरान कुछ बातचीत हुई होगी आपकी तो? तो जब भी मिलते हैं वो तो देखिए वैसे बहुत रिजर्व रहते हैं, बड़े खामोश रहते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बातें करते हैं। लेकिन हम लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे। तो बहुत सारी पुरानी बातें, और जब मैं उनसे मिलने आया था उस दौरान की बातें मैंने बताई। फिर मैंने कहा कि अमित जी आज भी आपका ऑटोग्राफ मैंने बड़ा संभाल के रखा, जो बोले आपने ऑटोग्राफ दिया था। फिर मैंने किस्सा बताया सारा। तो बहुत सुनते रहे गौर से और बड़ा खुश हुए। और मैं टाइम टू टाइम जब भी, और मेरी मतलब मैंने तकरीबन तकरीबन उनके कुछ ही, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ मेरे ख्याल से 5 से 6 टाइम मैं उनके बर्थडे को अटेंड नहीं कर सका। 3 साल तक तो कोरोना से, फिर दो 3 साल मैं मुंबई के बाहर था। नहीं तो हर साल मैं उनके बर्थडे में जाता था और उनको मिलता था, गले लगता था, बुके पेश करता था, शॉल उड़ाता था। तो बड़ी खुशी मिलती थी कि आप जिनको, जिनके दीवाने हैं, जिनके लिए आप इंडस्ट्री में आते हो, जिनकी वजह से आपके अंदर एक ये ऐसी पागलपन चीज सवार थी कि नहीं मैं उनसे मिलूंगा तभी मुझे तसल्ली होगी। तो ये सारी चीज़ें, और आज भी देखिए माशाल्लाह जैसे जैसे एज उनकी बढ़ रही है, वो दीवानगी लोगों में ऑल ओवर कंट्री में है, सिर्फ नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर भी लोग। मैं जब उम्रा करने गया था अपनी मिसेस को लेकर, शुरा अली खान मरहुमा को, 2019 में, वहाँ लोग हमसे बात करते थे कि आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया था, खुदा गवाह में काम किया था। बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हमसे पूछते थे, और अरे साहब आपने तो अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया। तो एक जलवा है इनका पूरे फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही, और बाहर में भी बहुत लोग इनको दिलो जान से चाहते हैं। अली भाई आपने अमित जी के साथ 5 से 6 पिक्चर की है, लेकिन शूटिंग के दौरान एक बार होता है लंच टाइम। आप क्या खाते थे उस टाइम पे शूटिंग के दौरान, और अमित जी क्या खाना पसंद करते थे उस टाइम पे? लोग जानना चाहेंगे आपकी ज़बान ये में। देखिए अमित जी क्या बहुत खाने पीने की चीज़ को अपने प्राइवेसी में रखते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में उनकी खुद की अपनी एक वो होती थी, कार जो थी बड़ी लंबी सी जी, वैन टाइप की, वो उसमें बैठते थे अगर आउटडोर में शूटिंग है। जी। नहीं तो फिर वो अपने मेकअप रूम में अलग वो अपना खाने पीने का, और हम लोगों का एक अलग होता था, दूसरा मेकअप रूम होता था। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती या ज़्यादा दखल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं क्या खाता हूँ मैं दिखा किसी को नहीं खा सकता हूँ। तो हर आदमी की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। लेकिन एनीवे वो चाहे जैसे भी हों, और मालिक उनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, ऐसी मैं दुआएं करता हूँ। मैं उनके परिवार के लिए दुआएं करता हूँ कि उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आया, मेरा एक नाम हुआ, और उन्होंने मेरे बेटे फैयाज, मेरी बेटी आशना की शादी में आके मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। और मुझे लगता है कि जो चीज़, जो ख्वाब मैं बिहार से देख के मुंबई आया था, वो मेरा पूरा हुआ। तो आपकी ज़िंदगी में इंडस्ट्री में जब आए तो आपने अमित जी को नज़र में रखा था? जी हाँ, मैं नज़र में, चूँकि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन था, बड़ा दीवाना था। जब इनको कुली के दौरान इनको चोट लगी थी और पसली में चोट आई थी, जी, तो जब ये वहाँ एडमिट थे उसमें ब्रिज ब्रिज कैंटी कंट्री में, में। तो मैं आया ही था उस दौरान, नया नया था बिल्कुल। तो मैं इनके लिए हाजी अली गया था, हाँ, और मैंने जाकर के वहाँ चादर पेश की और दुआएं की जी। कि या अल्लाह, हाजी अली बाबा आप अल्लाह के वली हैं, दुआ कीजिए आप अल्लाह से कि अमित जी की तबीयत ठीक हो। क्योंकि देखिए एक चाहत जो होती है ना, वो ना तो रिश्ता देखती है, ना नाता देखती है, ना ज़ात देखती है, ना धर्म देखती है। वो बस एक चाहत होती है जो आप बिल्कुल उनसे दीवाने होते हो और आप उसको दिलो जान से चाहते हो। ऐसा लगता है कि मैं उनसे कभी कभी मिलता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई शहर में मेरा कोई गार्जियन है। अली खान साहब आप बिहार से हैं, आप एक बार बिहार आरजेडी से आपने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस टाइम पे कई इंडस्ट्री के एक्टर लोग आपके फेवर में आए थे, आप छोटा-छोटा वीडियो बना के उन्होंने वायरल भी किया था। उसमें गोविंदा जी का नाम आता है, जॉनी लीवर जी का नाम आता है और कई ऐसे अनगिनत एक्टर जो आपको मुबारकबाद दिए और हिम्मत दी, हौसला अफ़ज़ाई दी। उनको इंडिया आज के माध्यम से इस तमाम हीरो को आप किस तरह से थैंक यू बोलेंगे? ये नहीं देखिए, मैं सबका शुक्रिया अदा कराऊंगा। एक्चुअली मैं इलेक्शन लड़ नहीं पाया था, 2 दिन कबल कुछ चेंजेस आ गया था। किसी और को आरजेडी लालू जी की पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया था। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे सपोर्ट के लिए
सबसे पहला जो वीडियो आया था वो जॉनी लीवर जी का आया था। अली भाई, अली खान, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं लालू जी की पार्टी में। दूसरा जो आया था वो रजा भाई का आया था। मुझे ये जानकर बेइंतहा खुशी हो रही है कि आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े सुपुत्र श्री तेज प्रसाद यादव और उनके छोटे सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव, इन तीनों की मंशा से आपको आरजेडी का टिकट शेरघाटी से मिल रहा है। फिर उसके बाद में गोविंदा जी का आया था। आदरणीय लालू प्रसाद जी की आरजेडी पार्टी से आप शेरघाटी में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण कुमार जी का आया था। अली खान साहब के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही सदियों पुराना है। बहुत काम किया हमने, कभी वो मेरे भाई बने, कभी वो गैंगस्टर बने, कभी डॉन बने, और मैं हमेशा उनके साथ रहा। और बड़ी खुशी की बात है कि शायद अली भाई को शेरघाटी से टिकट मिल रही है आरजेडी की। और शहबाज खान, मुश्ताक खान, एहसान कुरैशी, शहजाद, और यानी इंडस्ट्री के मतलब मैं समझता हूँ कि 30 से 35 लोगों ने मुझे वीडियो बना के भेजा था, और सबने वादा किया था कि मैं आपके प्रचार में आऊँगा, लेकिन किसी वजह से टिकट मेरी एक्चुअली लास्ट मोमेंट पर, यानी नॉमिनेशन के 2 दिन पहले मेरी टिकट कट गई थी, तो मैं बड़ा मायूस हो गया था। लेकिन फिर इन्हीं कलाकारों ने मुझे बहुत तसल्ली दी, और सबने यही कहा कि देखो शायद तुम्हारे नसीब में ये है कि तुम इंडस्ट्री की खिदमत करो, इंडस्ट्री के ज़रिए लोगों की चाहत पूरी करो, जो लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, और बड़े बड़े कलाकार तुम्हें मान सम्मान देते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जगह मुंबई में ही है, फिल्म इंडस्ट्री में ही है। हो सकता है तुम एमएलए बन के अपने स्टेट में चले जाते, काम नहीं करते। तो आज माशाल्लाह 2-3 फिल्में मेरी आ रही है, जैसे गदर 2 आ रही है अनिल शर्मा जी की, सनी देओल जी हैं, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म हो गई है। अनीशा पटेल और अपने सनी देओल जी, अनिल शर्मा जी की बेटे हैं उसमें लीड रोल में। फिर आपके टीनू वर्मा जी का बड़ा ज़बरदस्त एक्शन है। उसके बाद आज़म एक फिल्म रिलीज़ हो रही है। और इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनसे मेरा बड़ा अटूट रिश्ता है, जैसे बच्चन साहब तो हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, रज़ा मुराद जी हैं। रज़ा भाई से मेरा बहुत यानी एकदम भाई के जैसा रिश्ता है। हर फिल्म में उनकी कोशिश होती है कि मैं रहूं, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने मुझे काम दिलवाया, मेरे सुख दुख में शामिल रहते हैं। जब हम लोग उम्र पे जा रहे थे तो मुझे छोड़ने आए थे, और गले लग के पहली दफ़ा मैंने उनको रोते हुए देखा था, रज़ा भाई को और भाभी को। तो ये सब हमको दिलो जान से चाहते हैं। जॉनी भाई बहुत प्यार करते हैं हमसे, और किरण कुमार जी एकदम छोटा भाई मानते हैं। रंजीत जी बहुत चाहते हैं हमको। अली खान साहब, चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि आप बहुत बड़े एक्टर हो चुके, कई स्टेट में आपने शूटिंग की है, ऐसा कोई आपका फैन था जो देख के कोई किस्सा आपको याद हो आ रहा हो, कोई फैन का, जो इंडिया से आप शेयर कर सकते कि आप एक्टर होने के बाद उसकी दीवानगी आपके पीछे, एक आध बार कोई एयरपोर्ट पे या कोई होटल पे कोई ऐसा कोई किस्सा याद है आपको? देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा 5 साल पुराना, कि मैं वहाँ पे दिल्ली में शूटिंग कर रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि कल एक शादी है, और उसमें बहुत बड़े कोई चेयरमैन थे वहाँ के समाजवादी पार्टी के, उनकी बेटी की शादी थी। तो कुछ लोग सेट पे आए और उन्होंने कहा कि हाजी साहब इनकी बेटी की शादी है और अली भाई आपको वहाँ चलना। तो जब मैं गया तकरीबन 6-7 हज़ार पब्लिक थी, एक बड़ा फार्म हाउस में शादी थी, और आप यकीन जानिए कि मुझे मेरे एंट्रेंस से लेके स्टेज तक जाने मुझे 1 घंटे भर लगा था। और इतने लोग ने मेरे साथ फोटोज और ये वो रील्स, और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ये था, नया नया वो सब चल रहा था, शो रील वगैरह और इंस्टा ये सब शुरू हो गया था। तो एक ये सारी चीज़ें पैकअप के बाद, और हम लोग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी उन्होंने मेरे लिए भेजा था, और उसको मैं फ़ैन भी कह सकता हूँ, और एक फरिश्ता बन के वो मेरे सामने भी आ गई कि उस दिन मेरी जान बची थी। एक बुरक़े में एक लेडी आई
और भाग के वो गाड़ी के बिल्कुल आगे ऐसे खड़ी हो गई, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। बोले अली खान जी के साथ हमको एक तस्वीर लेनी। ओह, और बुर्के में थी, मतलब मेरे ख्याल से 50 के ऊपर की थी वो। और उन्होंने अपना निकाब हटा के और मेरे साथ बोले, मैं अली जी बहुत बड़ी दीवानी हूँ आपकी फिल्म खुदा गवाह, सरफरोश, कुछ फिल्मों का, टेलीविज़न, टीपू सुल्तान, संजय खान साहब, अकबर भाई जो टीपू सुल्तान सीरियल का उन्होंने जिक्र किया, वो मैंने इतनी बार देखी थी, खुदा गवाह मैंने इतनी बार देखी। और मैं तो ये इतने में ये हुआ कि उनको मेरे लोग बोला, अरे चली 12:30 हो रहे हैं, चली छोड़ी। लेकिन मैं उतरा, गाड़ी से उतर के उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनकी बातें सुनी, गाड़ी में बैठ के। इतने में मेरे बगल से एक गाड़ी निकलती है और उधर से एक बड़ी स्पीड में लीलगाय क्रॉस कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो वो गाड़ी से टकरानी, वो गाड़ी 3-4 पलटी हुई, लीलगाय भी रोड पर गिरी, उसके जो लोग थे अंदर, चारे चक्के ऊपर हैं, वो लोग नीचे फंसे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि पता नहीं कौन सी भेष में वो लेडीज आई मेरे पास, फोटो खिंचवाई, दुआएं दी, और वो हादसा मेरे से टला। वो मेरे लिए एक फरिश्ते के तरीके से वो जो मोहतरमा थी मेरे सामने आई, और उनकी वजह से मेरी उस दिन जान बची। तो मैंने यही सोचा कि आपका फैन चाहे अदना से अदना हो, आप उसकी कदर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो कुछ हैं फैन की वजह से हैं, लोगों की चाहत की वजह से हैं। वरना नहीं लोग देखें आपकी फिल्म, नहीं चाहें आपको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी, हालांकि देखिए मैं बिहार से मुंबई हीरो बनने आया था, कोई गॉडफादर नहीं था, विलन बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो कैरेक्टर रोल में अल्लाह के हुक्म से जो शोहरत जो हासिल की है मैंने, वो मैं समझता हूँ कि अच्छे को नसीब नहीं होता। और बहुत लोग मेरे दीवानगी होती है मुंबई शहर में। आज हर सीजन में मतलब कई 100-125 कार्ड मेरे घर पे महीने में आते हैं, शादियों का बुलावा होता है, लोग दिलो जान से चाहते हैं। तो मैं लोगों की इसलिए कदर करता हूँ। बस जिंदगी में एक बड़ा अफसोस ये है कि कोरोना में आप जानते हैं सलाम भाई, आप तो कब्रिस्तान भी आ चुके हैं। हाँ, मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ। मुझे अफसोस इस बात का कि कोरोना में वो भी थी, मैं भी था, और मैं अक्सर लोगों की मैयत में शामिल हुआ हूँ, बहुत अहरे घरों की मैयत में शामिल हुआ हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का कि मैं अपनी वाइफ के आखिरी न तो आखिरी दीदार कर सका, न उनकी मिट्टी मंजिल में शामिल हुआ। इसका दुख जो है मुझे हमेशा रहे, क्योंकि आप खुद ही हॉस्पिटल में उस वक्त मैं खुद बहुत लास्ट स्टेज से गुजर रहा था। और मेरा बेटा फैयाज, दामाद सुफियान, बेटी आशना, बहू ने हम सब हमारी देख रेख की। और आज भी जो है ये गम मुझे हमेशा सताता है कि काश मैं अगर अच्छा होता तो मैं उनकी आखिरी रस्म भी अपने आंखों के सामने करता। जी शुक्रिया। अली खान साहब ने बताया है कि फ़ैन को हमेशा नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से जान बची है, जिसको जाके रख साई या मार सके ना कोई। ये अली खान साहब के साथ गुजरा। इंडिया आज के लिए अगर कोई सुझाव हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज के जरिए या वीडियो के जरिए हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अब इसी तरह से इंडिया आज देखते रहे। आप अगर स्टोरी पसंद आते तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। मैं इंडिया आज से सलाम काजी।